हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेस। तो आज हम लोग करेंगे मेंस लेवल पजल की सीरीज में सेट 7 सॉल्व। अब तक हमने 6 सेट सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी पीडीएफ के लिए भी आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। यहाँ पर आपको देखो इंग्लिश में पूरा पजल लिखा हुआ है। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंस्ट्रक्शंस पार्ट है। इसके बाद जो आपका दे रखा है वो एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहे हैं 8 पर्सन्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली, मतलब फैमिली ट्री बनाना है आपको। 8 लोग हैं, आपको फैमिली के हैं, सेम फैमिली के नाम दे रखे हैं PQRST UVW। वैक्सीन्स लेते हैं ये 2 डेट्स पर, आइदर 12 और 15 और 4 डिफरेंट मंथ। 4 आपको मंथ दे रखे हैं। मतलब ये जो आपकी पजल है ये आप समझ पा रहे होगे कि इंस्ट्रक्शंस पार्ट से कि कौन सी पजल है ये आपकी। एक तो पहले तो आपको मंथ और डेट एक आपको अरेंज करना है, साथ में आपको फैमिली ट्री भी बनाना है। मतलब ये आपकी डबल पजल है। आपको इसमें 2 काम करने हैं, एक आपको फैमिली ट्री बनाना है और आपको ये पजल भी बनानी है, ठीक है। जनवरी, मार्च, जून और सितंबर, ये 4 महीने। तो जब भी आपके पास फैमिली ट्री के साथ कोई भी यहाँ पर ये ऐसे कनेक्ट करता हुआ एक और भी पजल देते हैं, कुछ भी हो, चाहे वो अरेंजमेंट हो, चाहे वो कोई पजल हो, किसी भी टाइप की हो, तो आपको क्या करना है, इस टाइप की पजल में को सॉल्व करते वक्त ध्यान ये रखना है कि फैमिली ट्री को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इस डेटा को फिर से पढ़ना है और पूरा पूरा जो है ये भी आपको सॉल्व करना है उसके बाद। तो अब हम पहले इस पार्ट को पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर फैमिली ट्री से मिल रहा है। तो हमने देखो यहाँ पर आपका हिंदी में दे रखा है, तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो। जिसे भी हिंदी में रीड करना है वो इसे यहाँ से रीड कर सकता है। वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, अब ये आप पहले तो ये बना लो कि आपके पास 12 और 15 दो आपको डेट दे रखी थी, है ना। 12 और 15, और ये दे रखा था कि ये 4 महीने हैं आपके पास, 12 और 15। तो ये कौन कौन से हैं, जनवरी है, मार्च था, और कौन सा था, जून और सितंबर। तो आपने जून और सितंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसे कर लिया। ये आपकी 12 हो गया, ये आपका 15 हो गया। ये तो ये आपके पास टोटल 8 डेट्स निकल आई जहाँ पर आपको इन 8 लोगों को सेट करना है। अब देखो पढ़ो, लिखा है एस स्पाउस, मतलब एस का स्पाउस है, मतलब एस मैरिड है और उसका पति या पत्नी जो भी है वो दे रखा है। टेक 6 पर्सन बिफोर वीज मदर, मतलब एस का आपको स्पाउस गिवन है, ठीक है। जो आपको डेटा है ना फैमिली ट्री का वो हम यहाँ से पहले निकालेंगे, उसके बाद हम ये वाला पजल सॉल्व करेंगे। पहले हम फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको 2 बार, क्योंकि ये वाली पजल आपको 2 बार पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप पहले फैमिली ट्री बना लो फिर आप ये वाला डेटा निकालो। तो एस स्पाउस हमने लिख लिया। फिर वीज मदर, मतलब वी कोई भी पर्सन है उसकी आपको मदर यहाँ पर गिवन है, मैंने बना लिया इसको। ओनली 1 पर्सन टेक्स बिटवीन एस स्पाउस एंड वीज ब्रदर इन लॉ। एस का स्पाउस हम बना चुके हैं और वी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो वी का ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर गिवन है, जो कि मेल आपको दे रखा होगा। वीज ब्रदर इन लॉ टेक्स 1 डे बिफोर एस स्पाउस, ठीक है। तो ये हमने दोनों बना लिए हैं। अब आगे पीछे क्या है वो हम बाद में देखेंगे। डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ वी स्पाउस, ओके, मतलब वी का स्पाउस है और डब्ल्यू क्या है, उनकी सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि डब्ल्यू जो हो वो वी की सिस्टर हो, या हो सकता है कि उनकी बहन, उनका जो मतलब भाई हो उसकी वाइफ हो। तो डब्ल्यू जो है वो क्या है, इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी स्पाउस, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यूज फादर, अब डब्ल्यू के आपको यहाँ पर फादर भी गिवन है, ये भी आपको बता दिया गया। इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन टेक्स बिटवीन एस स्पाउस एंड वी, वो आप बना चुके हो। वी इज द फादर ऑफ यू, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वी इज द फादर ऑफ यू। तो आप ऐसा करो, वी जो है वो फादर है, किसके फादर हैं, वो यू के फादर। अब जो उसका स्पाउस यहाँ बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बना लिया आपने। अच्छा, वी की आपको मदर गिवन है तो आपने यहाँ मदर बना ली। अब बी का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, चलो वो बाद में देखेंगे। हु इज द नेफ्यू ऑफ पी स्पाउस, ये नेफ्यू है यू, तो ये नेफ्यू मतलब मेल हो गए, वो पी के स्पाउस के, इसका मतलब पी यहाँ पर आएगा।
और पी का यहाँ पे स्पाउस जो होगा वो इनका ही बेटा होगा, तभी तो वो इसके यहाँ पर नेफ्यू हो पाएगा। फिर कह रहे हैं वी स्पाउस एंड पी डू नॉट हैव सिबलिंग्स। अब वी का स्पाउस का सिबलिंग नहीं है, मतलब कि जो डब्ल्यू यहाँ था वो क्या होगा, वो इसकी ही बहन होगी डब्ल्यू, तभी तो वो उसका ब्रदर इन लॉ हो पाएगा। यहाँ पर इस तरह हो गया। अब देखो ये भी आपका सेट हो गया, क्योंकि यहाँ बोल रहे थे वी का ब्रदर इन लॉ है, जो कि हो गया। डब्ल्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी स्पाउस, ये भी हो गया आपका। तो ये, और डब्ल्यू की यहाँ पर आपको फादर भी दे रखे थे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर तो आएंगे मदर फादर, तो ये भी आप इसमें सेट कर लिया आपने इस पूरी बात को। अच्छा पी का भी सिबलिंग नहीं है तो ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन टेकन बिट बिफोर डब्ल्यू स्पाउस आप बना चुके हो, इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टेकन आफ्टर वी। ओके, एज स्पाउस जो अभी आपको बनाना है आपने लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड वी इज ओनली किड, वी का बस एक ही बच्चा है, ओनली किड बोल रहे हैं ना, यू आ बना लिया आपने, सेम जेंडर का है। मतलब जो वी एस का स्पाउस है वो सेम जेंडर है, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, इसका मतलब एस जो है वो फीमेल है। डब्ल्यूज ओनली डॉटर, डब्ल्यू की केवल एक ही बेटी है, ओनली डॉटर। इमिडिएटली बिफोर आर्स मदर इन लॉ, आर की जो है वो मदर इन लॉ गिवन है, आर की जिससे आर की शादी हुई होगी उसकी मदर यहाँ पर आपको गिवन होंगी। नंबर ऑफ पर्सन टेक्स बिटवीन यू मदर एंड डब्ल्यू स्पाउस इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स बिटवीन टी एंड पीस मदर इन लॉ। और पी की मदर इन लॉ भी आपको गिवन है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो पी की मदर इन लॉ तो यही हो जाती हैं। अच्छा आर की मदर इन लॉ तभी हो पाएंगी जब आप आर यहाँ पर लोगे, क्योंकि तभी यहाँ पर मदर इन लॉ सेट होंगी। अब अगर हम ऊपर आर लेंगे तो और ऊपर जगह ही नहीं है, मतलब जनरेशन तो यही बननी है, तो आप आर यहाँ पर ले लो, यहाँ पर सेट हो गया। अभी एस और जो बचा है वो आप यहाँ आएगा आपका, ठीक है। अब टी कहाँ पर आना है, या तो यहाँ पर या फिर इसकी बेटी। अब दो लोग बचे टी और क्यू, वही आपको यहाँ पर सेट करने हैं, ठीक। ये सब आपने समझ में आया किस तरह हमने इसमें फैमिली ट्री का डेटा निकाल के इतना सब कुछ सेट कर लिया है। अब देखो फैमिली ट्री हमने बना लिया, अब इसको हम दोबारा से एक बार रीड कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, अब जो ये हमारा पास है ना कि जनवरी किस किस दिन वैक्सीन लगती है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। आप पढ़ो ध्यान से। एज स्पाउस, इसका मतलब ये बात अब किसकी कर रहे हैं, यह बात कर रहे हैं जो यहाँ पर स्पाउस आना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, टी या फिर क्यू। टेक्स 3 पर्सन बिफोर वी इज मदर, वी की मदर कौन है, एस है, ठीक है। एस से 3 पर्सन पहले यहाँ पर जो आना है वो क्या है, एस, एस का स्पाउस आना है, ठीक है। तो मैंने एस का स्पाउस इस ऐसे लिख दिया। चलो हम यहाँ फिर ऐसा करते हैं, टी या क्यू ही लिख लेते हैं, टी या फिर क्यू आना है इसके 3 पहले, ठीक है। ओनली 1 पर्सन टेक्स बिटवीन एस स्पाउस दैट इज सी एंड क्यू एंड वी ब्रदर इन लॉ दैट इज पी। अच्छा अब ये जो टी और क्यू आना है जो भी आएगा वो सेम ही दोनों पर्सन है वही, उनके बीच में और पी में एक गैप है, ठीक है। वी ब्रदर इन लॉ दैट इज पी टेक्स वन ऑफ द डेज बिफोर एस स्पाउस, इससे पहले आना है। इसका मतलब आपने यहाँ पर टी और क्यू लिया है, इससे एक गैप पर आप यहाँ पर पी ले लोगे इस तरह से, तो ये आपका यहाँ पर सेट हो जाता है, लाइन से सेट हो रहा है ये आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डब्ल्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी स्पाउस, ये हम बना चुके हैं। द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू फादर। अब डब्ल्यू और डब्ल्यू के जो फादर हैं वही आपको, वही तो आपको पता नहीं है डब्ल्यू के फादर कौन से हैं, तो डब्ल्यू एंड टी एंड क्यू इज इक्वल द नंबर ऑफ पर्सन टेकन बिटवीन एस स्पाउस दैट इज, वो भी नहीं पता अभी टी एंड क्यू, वो है तो सेम एक ही पर्सन, ये दोनों सेम पर्सन है, और यहाँ पे क्या आएगा वी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वी इज द फादर ऑफ यू एंड हु इज द नेफ्यू ऑफ पी स्पाउस, ठीक है। वी स्पाउस एंड पी डू नॉट हैव सिबलिंग्स, वी का स्पाउस और पी का सिबलिंग्स नहीं है, ये हो गया है। द नंबर ऑफ पर्सन टेकन बिफोर डब्ल्यू स्पाउस, नंबर ऑफ पर्सन डब्ल्यू के स्पाउस दैट इज पी, जितने पी से पहले पर्सन आएंगे वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर वी, उतने ही पर्सन क्या है वी के बाद आएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं एस स्पाउस एंड वीज ओनली किड आर द सेम जेंडर, डब्ल्यू ओनली डॉटर जो भी आपको पता नहीं है अभी, टेक्स इमिडिएटली बिफोर आर्स मदर इन लॉ। मतलब ये जो है ना टी और क्यू, क्योंकि आर की मदर इन लॉ एस, एस से जस्ट पहले ही आपका क्या है डब्ल्यू की बेटी, डब्ल्यूज डॉटर जस्ट पहले आना है, वो क्या है, वो टी या फिर क्यू में से कोई एक है। नंबर ऑफ पर्सन टेकन बिटवीन यूज मदर दैट इज आर and W spouse that is P is 1 less than number of persons between T and P's mother-in-law that is S.
ठीक है। तो हमने अब ये सब पढ़ के सब कुछ डेटा यहाँ पर लिख लिया है। देखो फैमिली ट्री आपका लगभग कंप्लीट है, बस आपको इसमें और सेट करना है। अब आप ये अगर एस से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। एस 1 2 गैप पर यहाँ पर क्या आना है, एस हस्बैंड, ठीक है। और उसके बाद एक गैप पर पी आना है, यही तो आपने सेट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने टी और क्यू लिखा अभी फिलहाल, डब्ल्यू एंड डैश में जितने पर्सन है उतने ही। तो यहाँ पर देखो कह रहे नंबर ऑफ पर्सन टेकन डब्ल्यू स्पाउस, नंबर ऑफ पर्सन्स ये तो हमने बना दिया। अच्छा, ये जो हमने बनाया है वो हमने ये बनाया है द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज फादर, दैट इज जो डब्ल्यू के फादर है वो भी वो एस के हस्बैंड ही तो है, तो हम यहाँ पर एस के हस्बैंड लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ध्यान रहे कि हमने किसके लिए लिखा हुआ है। एंड फिर यहाँ पर लिख रहा है इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टेकन एस स्पाउस, वो भी वही है, मतलब एस के हस्बैंड। तो एस के जो हस्बैंड है वो देखो बीच में यहाँ पर आने हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू की डॉटर आनी है, ठीक है। तो आपने इसको सेट करा। अब हो सकता है, हो ये भी हो सकता है कि एस ऊपर हो, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो पी 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इसको देखो 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 आप यहाँ पर वी ले लोगे, ठीक है। तो वी आपका ये सेट हो गया। एस के ऊपर यहाँ पर जो आना है वो क्या आना है, डब्ल्यू की डॉटर आनी है। अच्छा, अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप एस यहाँ ले लो, एक दो गैप पर यहाँ पर क्या आएगा, एस का हस्बैंड, उसके बाद एक गैप पर यहाँ पर पी। अब पी देखो सेकंड नंबर पे आया है, लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ पर वी नहीं आ सकता, एस आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर तो नहीं पॉसिबल है ले पाना। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एस लिया, एक दो गैप पर आपने यहाँ पर लिया एस हस्बैंड, और फिर एक गैप पर पी, ये हो गया। पी यहाँ पे टॉप पे आया है तो वी आप बॉटम पे ले लोगे। एस के ऊपर आपको क्या आना है, डब्ल्यू की डॉटर आनी है, ठीक है। ये बना लिया आपने, ये बना लिया आपने। अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू एंड एस हस्बैंड ये आपका लिखा हुआ है, और एस हस्बैंड एंड वी, तो यहाँ पर देखो एस हस्बैंड ये है और वी आपका 1 2 3 4 गैप पर है, तो 4 गैप पर डब्ल्यू पॉसिबल है क्या ले पाना नीचे, तो वी आ चुका है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो ये आपका डब्ल्यू, सॉरी वी आपका यहाँ पर है, डब्ल्यू हस्बैंड आपका यहाँ पर है, ठीक है। नहीं, हमें एस हस्बैंड, अच्छा हाँ डब्ल्यू यहाँ पर है, सॉरी वी यहाँ पर है, ये रहा आपका, और एस हस्बैंड ये है, तो आपका डब्ल्यू कहाँ पर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। देखो सेम गैप पर, मतलब कि 0 गैप पर ये सेट हो गया। तो ये भी आपका सेट हो गया। फिर कह रहे हैं आर और पी में जितने पर्सन है, आर और पी, अब आपका पी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर एंड पी, उतने ही गैप पर टी और एस है। अब एस आपका यहाँ लास्ट में है, ठीक है। अब एस आप, टी आप ये भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। एस और टी हो जाएगा, आर एंड पी हो जाएगा, फिर यू आपका ऊपर बचेगा। यू के लिए कुछ बोला भी नहीं गया है ना अभी तो फिलहाल। यू, यू इज मदर, द नंबर ऑफ पर्सन टेकन बिटवीन यू इज मदर दैट इज आर एंड डब्ल्यू स्पाउस दैट इज पी इज 1। अच्छा, एक कम है, देखो एक कम है ना। अब अगर मैं टी यहाँ पर ले लूँ, जस्ट सपोज टी यहाँ पर है, तो टी और एस में 0% होगा। अब 0 में भी आप एक कम करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो 0 में से एक कम करना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, फिर क्यू है, और एस का हस्बैंड कौन है, वो है आपका टी। तो यहाँ पर आप टी लिख दो, फिर यहाँ पर आप क्यू लिख दो, ठीक है। अब देखो एस और टी में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 में से आप एक कम करोगे कितना बचेगा, 1। तो आर पी में कितने लोग आएंगे, 1। अब आर आपका पी यहाँ लिखा है तो एक गैप पर आपने आर लिखा, बचा कौन है, यू, वो आपने यहाँ सेट कर दिया। तो ये आपका देखो अरेंजमेंट सेट हो गया। ये जो पूरा है ये आपका फैमिली ट्री सेट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो इस अगर आप ऐसे करोगे, जैसे कि पहले आप ये कर लो फैमिली ट्री, और उसके बाद आप फिर ये वाला जो भी आपको बदल दे रखे, जैसे यहाँ पर मंथ वाला था तो वो जैसे कैटेगरी भी होता है, कभी कभी आपको अरेंजमेंट दे देते हैं, कोई भी अरेंजमेंट, कि पहला रोज है कि सर्कल है, कुछ भी है,
लेकिन अगर साथ में फैमिली ट्री आता है तो आप पहले फैमिली ट्री ही सॉल्व करोगे, उसके बाद आप जो भी आपको दे रखा है वो सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका और गलती कम होगी। वरना आप हर बार, जैसे मान लो आपने यहाँ पर पी लिखा था लेकिन आपको यहाँ पर पी डायरेक्टली बोला नहीं है, तो आपको हर जगह फिर डब्ल्यू का स्पाउस, डब्ल्यू का स्पाउस, डब्ल्यू के फादर यही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले फैमिली ट्री बना लोगे तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सीधे जो वो पर्सन है आप फिर वो लिखोगे, तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और सही तरीके से, गलत होने के चांसेस वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं। हाउ मैनी पर्सन टेक द वैक्सीन बिफोर आर स्पाउस, आर के स्पाउस से पहले कितने लोग हैं। आर का स्पाउस है कौन, वी। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं वी से पहले, 5 के लिए हाँ वाला ऑप्शन सी आप लगा दोगे। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू द वन हु इज वैक्सीन, हु टेक्स वैक्सीन 2 पर्सन्स आफ्टर पी इज ब्रदर इन लॉ। पी के ब्रदर इन लॉ हैं कौन, वो है वी। वी के 2 पर्सन बाद में लिए एस ने, तो एस का रिश्ता बताना है क्यू से। अब क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, एस आपका ये लिखा है, तो हाउ इज क्यू, क्यू पूछ रहे हैं, क्यू कौन हो जाएंगी, इनकी ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर के लिए ऑप्शन आप सी लगा दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज क्यूज ओनली अंकल टेक्स द वैक्सीन, क्यू के अंकल कौन है, फिर वी है, क्योंकि अंकल यही तो होंगे वी। तो वी ने कब ली है वैक्सीन, वी ने वैक्सीन ली है 15 जून को, तो 15 जून के लिए यहाँ पर ऑप्शन आप ए लगा दोगे। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आप ये पूछ रहे हैं। डी से चेक करते हैं। नो वन टेक्स आफ्टर टी स्पाउस, टी के स्पाउस दैट इज एस, एस के बाद किसने वैक्सीन ली है, हाँ तो ये आपका ट्रू आ रहा है। फिर कह रहे हैं यूज कजिन्स टेक द वैक्सीन इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। यू कजिन मतलब क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू ने इवन नंबर, हाँ सही बात है, 30 आपका सितंबर में दिन होते हैं, 30 इज इवन नंबर, तो ये भी आपका ट्रू है। अब देखो 2 ट्रू आ चुके हैं, अगर आना होता तो बस एक ही ट्रू आता, 2 ट्रू आ गए, इसका मतलब सारे ही आपके ट्रू होंगे, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ई टिक कर दोगे। तो यहाँ पर सी करेक्ट था, यहाँ पे सी करेक्ट था, यहाँ पर ए था और यहाँ पर आपका ई ऑप्शन करेक्ट था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर्स पे टिक करना था, मतलब आपने पजल को अरेंज करा फिर आपने आंसर्स को टिक करा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।